श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि अपने कीमती समय में से भगवान के नाम के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ जरूर करें। कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले भगवान का नाम जरूर लें और उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ करें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में कथा सुनाते हैं। राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन को जाना और योगाभ्यास के द्वारा अपना शरीर त्याग करना और अरुचि का सती होना। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, सनक आदि ऋषियों के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरि भजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नाम की स्त्री से विजितास्वादी 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि ये राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता है। इसलिए ये उत्तम है कि मैं इनसे विरक्त होकर के वन में परमेश्वर का भजन व श्रवण करूं, जिससे मेरा परलोक बन जाए। पृथु ने यह विचार करके राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजितास्व को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर के परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हो गए। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा दुख हुआ। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, राजा पृथु ने वन में जाकर के गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपा दिया, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रह करके परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल बीतने पर स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचार किया कि अब ये शरीर छोड़ करके बैकुंठ में चला जाना चाहिए। ये निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देख करके पहले तो बहुत सोचा, फिर मन को धैर्य दे करके वहां से उठी और वन में लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाई। उस पर राजा की लौथ धर करके आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखते हुए चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके बोली कि हे महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़ करके आप कहां चल दिए। जहां आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। ये वचन कह करके उसके बाद रानी भी उस चिता में कूद करके राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत बड़ा अच्छा जड़ाऊ विमान जिसमें मखमली बिछोने बिछे थे और मोतियों की झालरें लगी हुई थी, वैकुंठ से आया और राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठ करके वैकुंठ को चले गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बोले भगवान